अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। जैसे ही महीना शुरू हो गया, हमारा डिस्काउंट ऑफर जो है वो शुरू हो जाता है। उसे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्काउंट लगा है या नहीं लगा। रहमत का महीना है और 1500 साल होने वाले हैं। तो रहमत का महीने में डिस्काउंट उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से रबीउल अव्वल शुरू होता है, और पूरा महीना ये चलता है। हमने फीस जो है काफ़ी हद तक कम कर दी है, उसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में और रमज़ान में ये ऑफ़र लगाते हैं। तो इस दफ़ा डिस्काउंट हमने दिया है, वही जैसे पहले था उसी तरह है, बल्कि कम्युनिटी पेज के ऊपर आ भी गया है। वीडियो में मैंने आपको बता दूँ कि डिस्काउंट ऑफ़र से फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रांजिट के ऊपर ही बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, मरकरी का ट्रांजिट है। मरकरी 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक मरकरी बुर्ज असद में आ रहा है, यानी कैंसर से निकलकर, दुश्मन के घर से निकलकर दोस्त के घर में आ रहा है। और मरकरी जहां आ रहा है वहां केतु भी बैठा हुआ है। मरकरी अपने एक घर से तीसरे घर में आ रहा है और अपने एमटी के घर से 12वें घर में आ रहा है। मरकरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक ट्रेडिंग से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक सेल एंड परचेज से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक एजुकेशन से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक बोल चाल से भी होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक सेकंड वाइफ से भी होता है, यानी कि दूसरी बेगम से भी ताल्लुक जो है वो मरकरी का होता है। और मरकरी का ताल्लुक ग्रीनरी, जितनी भी हमारी है ग्रीनरी, उससे ताल्लुक होता है। इसलिए अक्सर बिजनेस में कहते हैं अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, क्योंकि मरकरी कंबस्ट भी है। 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक मरकरी कंबस्ट है। और 12 जोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर बात करेंगे, वो डिटेल के साथ बात करते हैं। क्योंकि मरकरी जैसा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ट्रेडिंग करते हैं। अब ये फलक के 5वें घर में आ रहा है, जो कि बुर्ज असद है, जो कि एजुकेशन का भी, ट्रेडिंग का भी मालिक है, लव अफेयर्स का भी मालिक है, पहली औलाद का भी कारक जो है 5वां घर या सन होता है, और 5वां घर लिया जाता है। वहां मरकरी का ट्रांजिट जो है केतु के साथ होगा। 12 जोडिक के लिए कैसे असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल जिसका ये तीसरे और छठे घर का मालिक है, 5वें घर में आके मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी इस कुंडली में तो वैसे 2 बुरे घरों का मालिक है और एक पॉजिटिव प्लेनेट भी है, लेकिन मरकरी की एक नेचर है कि जिन प्लेनेट के साथ बैठता है वैसे ही असर करता है। तो मरकरी इस घर में तीसरे और छठे घर में बैठा, लेकिन त्रिकोण में आके बैठा हुआ, केतु के साथ आके बैठा हुआ है। तो यहाँ बहुत सी चीजें बुर्ज हमल वालों के लिए, क्योंकि मार्स जो है वो बुर्ज जोजा के घर में ही बैठा हुआ है। मार्स बुर्ज जोजा के घर में और मरकरी जो है वो इधर आके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज से जो है वो चीज़ें चेंज होंगी। चीज़ों में काफ़ी आपका कम्युनिकेशंस सेकंड वाइफ से, मरकरी जिसका ताल्लुक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी होता है, केतु के साथ है, केतु ब्रेक कर देता है। रिलेशनशिप में औलाद को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके परेशानियां आ सकती है। छठा घर सर्विस का भी होता है, लिटिगेशंस का भी होता है, कर्जों का भी होता है। तो यहाँ एक मौका मिलेगा आपको लिटिगेशन से बाहर निकलने का, कर्ज उतारने के लिए। कंबस्ट है तो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। सेकंड वाइफ का भी कारक है, जो बुर्ज हमल वाले हैं उनको सेकंड वाइफ से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ रिलेशनशिप ब्रेक होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि केतु जो है उधर बैठा हुआ है, जो कि ल्यू में बैठा हुआ है, और ल्यू का अपना मालिक 12वें घर में बैठा हुआ, अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बुर्ज हमल वालों को, थोड़ा बिजनेस को लेके, ट्रेडिंग को लेके,
सेल परचेज को लेके यहाँ प्रॉब्लम, स्टडी को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर कदम उठाना है। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, और मरकरी थोड़ा जल्दबाजी भी करता है, तो यहाँ कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर होगा। बुर्सौर की बात करें यानी टॉरस की बात करें, जिसका 2nd और 5th का लॉर्ड है और आपके 4th हाउस में आके बैठा हुआ है, यानी केंद्र में आ गया, केतु के साथ आया है। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड होता है, घर होता है, व्हीकल होती है, कंफर्ट होता है, आपकी पीस ऑफ माइंड, घर, व्हीकल, मदर, इन सब का ये प्लैनेट है और केंद्र में आके बैठा हुआ है, जो कि त्रिकोण का भी मालिक है, और वो आके केंद्र में बैठा है 2nd के साथ। फाइनेंस का भी है, फैमिली का भी है, तो फैमिली में कोई परेशानी हो सकती है, पीस ऑफ माइंड जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मरकरी कंबस्ट है। यहाँ अगर आपके चार्ट में इसका परमिशन देता है तो यहाँ पे एमराल्ड स्टोन आपको जरूर पहनना चाहिए। कोई भी अगर घर या गाड़ी लेने जा रहे हैं तो जरा जल्दबाजी मत कीजिएगा, मरकरी को तुलू होने दें और सन को अपने घर में आने दें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी फैसला आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बच्चों से ये 5वां 12वां घर है, यानी रिलेशनशिप को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है, और एजुकेशन को लेके भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा यहाँ पर धीरे धीरे और चीज़ों को जल्दबाजी में ना करें तो आपके लिए बेहतर, क्योंकि यहाँ 5th हाउस में वीनस बैठा है, जो कि नीच का होकर बैठा हुआ है, तो वीनस भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ पे जो भी आपने फैसला करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है, यहाँ पर जल्दबाजी में ना कीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो थोड़ा कंट्रोल से करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। बुर्जोजा की बात करें, जिसका लगन का मालिक है, लगन का मालिक 3rd हाउस में, मेहनत के घर में, स्किल के घर में, करेज के घर में वहां चला गया। मेहनत करने से आपको नहीं घबराना, कम्बस्ट है, केतु के साथ बैठा हुआ है, अपने सिबलिंग के साथ, छोटी बहन भाई के साथ रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात कोशिश करें बिगाड़े मत, उसे ठीक करें, अपनी मेहनत, अपनी स्किल के ऊपर भरोसा करें। शॉर्ट ट्रेवल का भी घर है मरकरी, जो कि लेन देन का यानी कि ट्रेडिंग का जो है, और उसके बाद जो है आपका सेल एंड परचेज, तो यहाँ बार बार सोच समझ कर चीज़ें कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, को सेल परचेज में आपको जो चीज़ करनी चाहिए थी, जो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है। और लगन का मालिक भी है ना, 3rd हाउस पे केतु बैठा हुआ, तो सिबलिंग के साथ, पड़ोसियों के साथ ज़रा अपनी स्किल को पहचाने और जल्दबाजी मत करें। मार्स लगन में जरूर बैठा हुआ है, थोड़ा जोश और वलवल आएगा, लेकिन यहाँ मरकरी कम्बस्ट है, तो यहाँ पे अगर आपका चार्ट इस चीज़ की परमिशन देता है तो एम्बर स्टोन आप भी जरूर पहने। तो यहाँ मरकरी, क्योंकि मरकरी 12 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा, फिर मरकरी अपने वो एग्जॉल्टेड हाउस में भी आएगा, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें, तो वेट करें, बेहतर होगा आपके लिए, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि जब मरकरी इधर आएगा 7 सितंबर के बाद, तो बुध यो अपना भद्र नाम का जो पंच महापुरुष राजयोग है वो भी यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा कंट्रोल करके, नॉर्मलाइज करके चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। कैंसर की बात करें तो 12वें और 3रे घर का मालिक है और आपके दूसरे घर में आ गया, यानी खर्चे का मालिक उठकर आपके आ गया है 2nd हाउस में, यानी फैमिली के ऊपर खर्चा होना, फैमिली के ऊपर खर्चा होना, और ये चीज़ें थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। और फॉरेन से इनकम का सोर्स का जुड़ना ये भी हो सकता है। लेकिन केतु 2nd में बैठा हुआ है, जहाँ ब्रेक करता है चीज़ों को, जहाँ आपके पैसों को या चीज़ों को थोड़ा कम करता है, तो मरकरी के यहाँ पे कुछ खर्चे भी कम होंगे। लेकिन 3रे घर का मालिक भी है, आपके स्किल का भी मालिक है, आपकी कम्युनिकेशंस का भी मालिक है, शॉर्ट ट्रेवल का भी मालिक है। तो यहाँ मरकरी के 2nd हाउस में आना, क्योंकि मरकरी 2nd हाउस में इंटेलिजेंस भी होता है, का ताल्लुक भी मरकरी से होता है। बोलचाल पे बहुत थोड़ा ख्याल रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन को बार बार चेक कीजिएगा। और अगर कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो उसको लिए, क्योंकि 12वें का मालिक जो है हॉस्पिटलाइज का भी होता है, तो यहाँ मरकरी 12वां घर जो है जेल का भी होता है, खर्चों का भी होता है। तो बड़ा सोच समझ के यहाँ पे आपने कदम उठाना है और लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बहुत ज़्यादा
एहतियात करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मरकरी थर्ड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकते हैं। केतु है तो ग्रीन पेन से ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल ये बन सकती है और बेहतर सूरत हाल कर भी सकता है, लेकिन कम्बस्ट होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर होगा। बुर्ज असद का ये 11वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी इनकम और आपके पास कितना पैसा है उन दोनों घरों का मालिक है। लगन में आके बैठ गया है, लगन में मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, पर कम्बस्ट भी है और केतु के साथ भी और लगन में बैठा हुआ। अपना ही मालिक 12वें घर में बैठा हुआ, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। अब मरकरी का लगन में आना कुछ थोड़ा बेहतर तो होगा आपके लिए, चीजें थोड़ी बेहतर जरूर करेगा, लेकिन एक चीज का ख्याल रख लीजिएगा, केतु उधर बैठा हुआ है, आपके बड़े बहन भाइयों का, 11वां घर बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का होता है, फैमिली का है, तो फैमिली से कटने की कोशिश मत कीजिएगा और प्लान जो कर रहे हैं उसको करें, लेकिन थोड़ा सा उसको पूरा होमवर्क कर लें। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा अगर आप केयरफुली रहते हैं तो काफी हद तक बेहतर होगा। फिर मरकरी और सन का यहाँ पे बुध योग भी बन रहा है, ये भी बहुत बेहतर है, जो आपके लिए काफी बेहतर। केतु के साथ भी और सन बुध योग, लेकिन कम्बस्ट जरूर है। और मरकरी कम्युनिकेशंस का भी मालिक है, बिजनेस का भी कारक है, सेल एंड परचेज का भी कारक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ेगी। तो यहाँ जैसे मरकरी थ्रू होता है तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो सकती हैं। मरकरी का ताल्लुक दूसरी बेगम से भी होता है, तो क्योंकि आपका 7वें हाउस का मालिक 8वें हाउस में बैठा है, मून साइन से तो डैया लगा हुआ है, तो बड़ा सोच समझ कर कोई भी कदम उठाना है, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मरकरी ताले में आएगा तो कुछ नए आइडियाज जरूर आएंगे, सोल्यूशन जरूर आएगी। बुध योग भी बन रहा है, लेकिन कम्बस्ट है, डीप कम्बस्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको जरा रिलैक्स करना है। यहाँ केतु के साथ चीजें कोशिश कीजिएगा आप जुड़े रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर है। यहाँ अपना कम्युनिकेशन अपने दोस्तों के साथ, अपनी सोशल गैदरिंग जो है उसको जारी रखें, तो उससे रिलेटेड काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो बहुत सोच समझ कर आपने करना है, उसमें जो है कोई प्रॉब्लम जो है खड़ी हो सकती है, अगर बताए अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बरसुमला की बात करें जिसका लगन का मालिक है, और लगन का मालिक और ये आपके 10वें घर का भी मालिक है, जो कि 12वें घर में बैठा हुआ है, सन के साथ बैठा हुआ है, यानी कि सन जो है आपका एक्सपेंस का मालिक जो है वो सन बैठा हुआ है वहाँ पर, केतु उधर बैठा हुआ है, मरकरी उधर आ गया, तो खर्चों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगी आपको, खर्चों को लेके थोड़ा टेंशन तो ज़रूर रहेगी, हॉस्पिटलाइज भी थोड़ा खर्चा हो सकता है, थोड़ा सेहत का मसाइल भी हो सकता है कि मरकरी कम बस्ट है। तो यहाँ पे अगर आपका चार्ट इस चीज़ की परमिशन देता है तो आपको यहाँ पर पन्ना स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। और फिर आपके कैरियर का मालिक है, कैरियर का मालिक, कोई ना कोई बदलाव या चेंज यहाँ दिख रहा है, तो और कुछ एफर्ट्स आपको करनी पड़ेगी, या अचानक एकदम नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट्स यहाँ पर डालें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ जितनी एफर्ट्स करेंगे उतने ही आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं। जल्दबाजी में कदम ना उठाइएगा। मंगल देख रहा है, थोड़ा जोश और वलवला भी आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि मंगल मार्स जिसे कहते हैं वो आपके 8वें घर और तीसरे घर का मालिक है, और वो केंद्र में बैठ के अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर अकलमंदी के साथ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सोच समझ कर जो है चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ आप हॉस्पिटल का खर्चा भी आ सकता है, खर्चों को लेकर थोड़ा टेंशन भी आ सकती है, या अगर आपका फॉरेन जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के 12वें घर का मालिक और 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th के लॉर्ड के साथ, केतु के साथ। केतु जिसने काफ़ी हद तक आपका सोशल वर्क जो है या सोशल रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक करने की कोशिश की थी,
सन यहाँ पर आ गया, मरकरी यहाँ पर आ गया। मरकरी यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको अपनी सोशल गैदरिंग की तरफ फोकस करना है, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना है, बड़े नेटवर्क के साथ काम करना है, दोस्तों के साथ अपनी मेल जोल उसको बढ़ा के रखें। कुछ चीज़ें इग्नोर करें, कुछ दोस्त वगैरह छूट सकते हैं, तो कम्युनिकेशन करते वक्त, बात करते वक्त थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। कुछ खर्चों को लेके ऐसी जगह होगा जहां आपके कुछ रुकेंगे और जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को लेके आपको बहुत सोच समझ कर करना है। यहाँ बड़े नेटवर्क के साथ जुड़े रहना, ऑनलाइन वर्क करना, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। कोई लगन का मालिक ही 12वें घर में है, नीच का है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक अगले महीने में काफ़ी बेहतर सूरत-हाल बनती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे थोड़ा-सा आप जितना एहतियात कर लें उतना आपके लिए बेहतर है। स्कॉर्पियो की बात करें, स्कॉर्पियो का 11th लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है। 8th का लॉर्ड आके 10th हाउस में बैठा हुआ है, कंबस्ट होके बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, यानी कैरियर से रिलेटेड। यहाँ पर सन को तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, मरकरी जो कि आपके 11th लॉर्ड भी यानी इनकम का मालिक, यानी जो कुछ भी इनकम के सोर्स डेवलप होने हैं वो आपकी एफर्ट से होने हैं, मेहनत से होने हैं, काम करके होने हैं, कुछ पढ़ने से या कुछ करने से नहीं होने, वो मेहनत ही करनी पड़ेगी आपको। और जब 10वें का मालिक 8वें घर में बैठा है तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ना कोई चेंज या बदलाव भी देखने को यहाँ पर आपको मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपके बड़े नेटवर्क का घर का मालिक है, कम्युनिकेशन, दोस्तों का, बड़े बहन भाइयों का, वो 10वें घर में आके बैठा हुआ। बुध योग भी यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट फायदा। यहाँ पर 11वें और 10वें घर का कंजक्शन हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं चीज़ थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन कम्बस्ट है तो ये थोड़ा सा आपको ज़रा डिले फैक्टर्स जो है देखने को ज़रूर मिल। ससुरालियों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, उनके साथ रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा पार्टनर के पैसों को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है, या पार्टनर की ऐसी कोई बात आपको बुरी लग सकती है जिसको थोड़ा सा आपको टेंशन का बायस बन सकती है। सेक्रेटेरियस की बात करेंगे, सेक्रेटेरियस का ये 7वें और 10वें घर का मालिक अपने सन 9th हाउस में बैठा हुआ, सन के साथ बैठा हुआ, केतु के साथ। अब 7वें का मालिक 9वें में बैठे तो लक, पार्टनर के साथ चीजें जोड़ के रखीजिएगा। सेकंड वाइफ है सेक्रेटेरियस वालों के लिए, मरकरी आपका 7वां हाउस है। वैसे वीनस पहली बेगम होती है, मरकरी दूसरी बेगम होती है, तो यहाँ दूसरी बेगम है तो उनके साथ खटपट जरूर लग सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। मरकरी का ताल्लुक कहीं ना कहीं ससुर जी से भी होता है, तो ससुर जी के साथ भी थोड़ा अनबन हो सकती है। फादर के घर में बैठा हुआ है, फादर का मालिक रूलर जो सन वो भी उधर ही बैठा हुआ है, तो थोड़ा ईगो से रिलेटेड हटकर अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा, जहां आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ क्योंकि आपके 10वें घर का भी मालिक है, कम्बस्ट भी है, 7वें घर का भी है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। और अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, तो थोड़ा चीज़ों को डिले करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कैप्रिकॉर्न की बात करें, कैप्रिकॉर्न के 8वें घर में आ गया, 8वें घर का मालिक के साथ 8वें घर में आके बैठा, 6ठे का मालिक 8वें घर में आके कम्बस्ट हो रहा है, ये बड़ा अच्छा राजयोग बन रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा जरूर मिल सकता, अचानक कहीं से धन का लाभ का बेनिफिट फायदा जरूरी है। विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट फायदा हो सकता है, पार्टनर की इनकम से रिलेटेड भी आपको हो सकता है। ससुरालियों के साथ बना के रखिएगा, यहाँ ससुरालियों से बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये थोड़ा 8वां घर स्कैंडल का भी होता है, तो उससे थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा, चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर योग क्योंकि 9वें का भी मालिक है ना, सन के साथ है, कम्बस्ट है, 6ठे का मालिक है, वह पीतरा योग बनता है, जहाँ आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा भी मिल सकता है। लेकिन सोच समझ कर, विरासती प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन मैटर्स है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थोड़ा चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बात करें एक्वेरियस की, जिसका ये 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। 5th का मालिक 7th के लॉर्ड के साथ बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ पर एक्वेरियस वाले लव मैरिज की शादी करना चाह रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा
डिले या रुकावटें जरूर देखने को मिलेगी। केतु जो है 7वें हाउस में तंग जब करेगा जब 7वें का मालिक वीक होगा या 7वें पे कोई नहस नजर पड़ रही होगी, तो वहां पे राहु और केतु की तो है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर अपने पार्टनर के साथ बैठकर खुद बात करें। किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और कई लोगों को शक होगा कि मेरी मियाँ जी ने दूसरी शादी की है, तो ये प्रॉब्लम भी थोड़ा हो सकता है। और यहाँ पे डेली रूटीन मैटर की चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ कर लेकर चलना है, क्योंकि 7वां घर डेली रूटीन मैटर चीज़ों का भी होता है। ये चीज़ को आपने फोकस रखना है, इस चीज़ को अपने ब्रेक नहीं होना। 5वें का मालिक है, कहीं ना कहीं शादी होते होते रिलेशनशिप भी ना ब्रेक हो जाए, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपने। तो यहाँ पर मरकरी आपके 5th का लॉर्ड भी है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आकर बैठा है, केंद्र के मालिक के साथ आकर बैठा है, तो यहाँ पर योग बन रहा है, लेकिन वीक योग जरूर है। बुधते योग भी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करेंगे, पार्टनर के ऊपर फोकस करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। लेकिन कुछ अनप्रडिक्टेबल चीज़ें भी पॉसिबिलिटी है, और ख़ासतौर पर डेली रूटीन में आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ के ट्रेडिंग का ताल्लुक भी इसी से है, सेल परचेज का भी ताल्लुक है, तो कोई चीज़ गलत सेल या परचेज होगी तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करें, जिसके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है, छठे के मालिक के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। हाँ, तो मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। डेली रूटीन वर्क जो है, रूटीन मैटर जो चीज़ें उनको लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। छठा घर लिटिगेशंस का भी है, लिटिगेशन को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें सुधार जरूर हो सकती है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम के साथ। पार्टनर के हेल्थ का इश्यूज भी रहेंगे, उस चीज़ों को भी लेकर आप रहना है। जो भी यहाँ पर आप काम कर रहे हैं या किसी के अंडर करें, तो रिटर्न में लिखवा लीजिएगा, ये ना हो कि कुछ बाद में लोग बदल जाएं, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बड़ा फोकस है। 4th का भी लोड है ना, मदर की हेल्थ का भी थोड़ा टेंशन वगैरह बन सकती है, और किसी प्रॉपर्टी को लेकर ननिहाल से बाबों से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सूरत बन सकती है। इस चीज़ को भी लेकर थोड़ा सा अपने केयरफुल चलना है। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी जो है आपको ज़रा देखभाल करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। छठे घर का मालिक छठे घर में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है, मरकरी उसके साथ है, 7 सितंबर तक उधर रहेगा, तो थोड़ा चीज़ों को वेट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि मरकरी आपका 4th और 7th लॉर्ड का मालिक है। अपनी पार्टनर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ये था मरकरी का ट्रांजिट 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, और मरकरी 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक कम्बस्ट रहेगा। तो मरकरी जब कम्बस्ट होता है, क्योंकि मरकरी जब कम्बस्ट होता है तो हमारी बहुत सी चीज़ें, ट्रेडिंग होगी, सेल परचेज हो गई, बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इनका इसका ताल्लुक है, एजुकेशन से इसका ताल्लुक है, सुसर्जी से भी इसका ताल्लुक है, छोटे बहनों का भी ताल्लुक इसी से, गर्लफ्रेंड का ताल्लुक भी इसी से ही है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ों को बहुत केयरफुल होकर लेकर चलना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरकरी, वो कहते हैं कि बिजनेस के हालात ऊपर और नीचे होते रहते हैं, कभी सेल बढ़ गई, कभी सेल कम हो गई, तो मरकरी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ बहुत ज़रूरी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस महीने में आपको मैंने काफ़ी हद तक वीडियो दी। वो वीडियो जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी एज फैक्टर के ऊपर, कमेंट्स तो आपके बहुत ज़्यादा आए, लेकिन व्यूज़ बहुत थोड़े आए। तो जब मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट, बाकी भी एज बताऊँगा कि किन एजों के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1000 व्यू तो बहुत थोड़े हैं ना। कुछ आप हेल्प करें तो फिर मैं आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगा। अभी तो बहुत सी एज बाकी हैं, अभी तो 21 से 28 जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन सा घर होगा, 42 के बाद से कौन सा घर इन्वॉल्व होगा और क्या जरूरी है, वो भी तो बताएंगे ना जी। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।